नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जो नाउन का थर्ड पार्ट है वो आज शुरू होने वाला है और इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जाना था नाउन और उसकी डेफिनेशन, और इसमें नाउन और डेफिनेशन और उसके पांचों प्रकार उसमें जाने थे। आज दो और जानने वाले हैं जो कि 12th लेवल में काम में आते हैं और 12th प्लस लेवल में वो काम में आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका दोबारा से ट्राइडेंट क्लासेस की तरफ से, आपका स्वागत है। चलिए तो आज नाउन और उसके दो प्रकार हैं उनको क्लियर करते हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी क्लियर करते हैं। तो चलिए, तो जो नाउन है उसके दो काइंड्स और होते हैं, वो है आपके, एक होता है काउंटेबल नाउन, TABLE, एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, और आपका सेकंड कौन सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड आपका अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन है उसके दो और प्रकार होते हैं, उनको कहते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और जो काउंटेबल नाउन है उनके भी टू काइंड्स होते हैं, और वो आपके, एक होता है काउंटेबल काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, और एक होता है आपका काउंटेबल COUNTABLE, काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो ये नाउन के टू काइंड्स और होते हैं, एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल के टू काइंड्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन और एक होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन। देख सकते हैं आप इनको। चलिए तो इनके एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल होंगे आपके, जैसे कि एप्पल, डॉग, पेन, चेयर। काउंटेबल सिंगुलर नाउन मतलब जो गिना जा सके और उसकी संख्या कितनी हो, एक, उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। और काउंटेबल प्लूरल जो बहुवचन होते हैं और काउंट जिनको गिना भी जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके एप्पल्स। दोस्तों एप्पल्स को हम गिन सकते हैं उसकी क्वांटिटी को, और जैसे कि डॉग्स, पेन्स और चेयर्स, CHAIRS, इनको हम गिन भी सकते हैं। और इसी के क्या है, जो सिंगुलर और प्लूरल इनको दोनों बना सकते हैं। और एक है अनकाउंटेबल नाउन, इसके होते हैं एग्जाम्पल, इसके होंगे आपके वाटर। तो वाटर नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, जिसे गिना नहीं जा सकता। और आपका दूसरा है शुगर, सॉल्ट, फर्नीचर, और एक और है आपका, और इंफॉर्मेशन, ETC। इनके और भी हो सकते हैं, तो जो अभी आपको दिख रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनमें से उतार सकते हैं, तो उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। दोस्तों इसके बाद इसके रूल्स करेंगे जो कि पेपर्स में इनसे संबंधित, ये आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल हुए। इसके काइंड भी हुए, काउंटेबल के दो होते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल जिसका काइंड नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है वाटर, शुगर, सॉल्ट। अनकाउंटेबल से ही पता चल रहा है कि इसको गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल जो गिने जा सकते हैं, लेकिन किसमें एक सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। चलिए तो चलते हैं, इसका रूल नंबर 1 देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसका रूल नंबर 1 देखते हैं आप। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है नाउन्स ऑलवेज प्लूरल।
चलिए तो इसको लिखते हैं हम। ये काइंड है, ये रूल नंबर 1 आपके सामने है, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। अब इसको हिंदी में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कुछ नाउन्स हमेशा, कुछ नाउन्स हमेशा अपनी प्लूरल, कुछ नाउन्स हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, अर्थात कुछ नाउन्स हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, अर्थात इनका, अर्थात में लिखेंगे, अर्थात इनका सिंगुलर नहीं बना सकते। एवं इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह रूल नंबर आपका फर्स्ट, जिसका कहना है नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन्स हमेशा ही कैसे रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में, कुछ नाउन्स हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, अर्थात इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बना जा सकता, एवं इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ नाउन्स हैं, जैसे कुछ नाउन्स हैं पीपल, और एक है आपका पुलिस, वेजेस का अर्थ होता है फल, वेजेस, आर्म्स, और आपके होते हैं कुछ पीपल और होते हैं आपके शॉर्ट्स, जीन्स, क्लॉथ्स, कैटल, और होते हैं आपके पैंट्स। ये आपके हो गए पीपल, पुलिस, वेजेस, पैंट्स, और होते हैं आपके ईयरफोन्स, गूगल्स, ये क्या आपके ईयरफोन्स जो कान में लगाते हैं आप, गूगल्स, और होते हैं आपके रिचेस, टंग्स, सेविंग्स, और होते हैं आपके टंग्स, सेविंग, ईयरफोन्स, गूगल्स, और आपके स्लीपर सैंडल्स, और बस स्लीपर सैंडल्स, etc। ये कुछ आपके सामने मैंने लिखा दिए हैं, जैसे कि प्यूपल, पुलिस, वेजेस, आर्म्स, शॉर्ट्स, जीन्स, क्लॉथ्स, कैटल, पेंट्स, ईयरफोन्स, गूगल्स, रिचेस, टंग्स, सेविंग्स, स्लीपर, सैंडल, etc। ये वे हैं जो हमेशा ही कैसे अपने फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल। इनके साथ कौन सी क्रिया का उपयोग होता है, इनके साथ क्रिया का उपयोग होता है, प्लूरल क्रिया का उपयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है द पुलिस हैव caught
द पुलिस हैव कॉट द थीफ, THIEF। जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका द पुलिस हैव कॉट द थीफ। और इसी का आप दूसरा आंसर देखेंगे। एग्जाम्पल ए हुआ, एग्जाम्पल बी है शूज वर स्क्रैटर्ड, यहाँ देखेंगे द शूज वर स्क्रैटर्ड across द स्ट्रीट। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल है द पुलिस हैव कॉट द थीफ, शूज वर स्क्रैटेड अक्रॉस द स्ट्रीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप उतार रहे हैं इसे नोटबुक में तो उतार सकते हैं, आपके पास टाइम है। यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो गया, आप इसे चाहे तो उतार सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो आपने उतार लिया तो इसे रफ कर देते हैं। चलिए, तो ये हुआ आपका सामने रूल नंबर 1। अब आते हैं आपके रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2, नाउन्स एंडिंग विद एस। रूल नंबर 2 है आपका नाउन्स एंडिंग विद एस। तो इसके बारे में हिंदी में लिखते हैं। चलिए, यहाँ लिखें कुछ नाउन्स के अंत में एस लगा होता है। कुछ नाउन्स के अंत में एस लगा होता है। दिखने में वे प्लूरल लगते हैं, किंतु वे वास्तव में सिंगुलर होते हैं एवं उनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने रूल नंबर 2 है, जिसमें लिखा है कुछ नाउन्स के अंत में एस लगा होता है, किंतु दिखने में वे प्लूरल लगते हैं, किंतु वे वास्तव में सिंगुलर होते हैं एवं उनके साथ एकवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। कुछ नाउन्स जैसे एग्जाम नाउन्स लिखेंगे। कुछ नाउन्स जैसे आपका मैथमेटिक्स,
और होता है आपका फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स। और आपकी कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि होता है आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। और कुछ डिसीज़ भी होती हैं जैसे कि मम्स, मम्स। और होती है आपकी रेबीज, रिकेट्स, etc। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे होंगे इन सभी वर्ड्स के पीछे क्या है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये दिखने में प्लूरल हैं, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। तो ये रूल यही कहता है कुछ शब्द हमारे जो क्या है देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे होते सिंगुलर हैं। तो चलिए इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप इसे उतार लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है ये, इसका एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ आर का यूज नहीं हुआ क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है मैथमेटिक्स। और आपका सेकंड है लैंग्विस्टिक्स। लैंग्विस्टिक्स इज द स्टडी, linguistics is the study of language। तो क्या है, linguistics is the study of language। तो ये आपके रोल नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया भी होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूँ इसके सामने से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कमेंट में बता देना हुआ है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द। और अपने दोस्त जो भी आपके दोस्त हैं उनसे भी कहें कि यहाँ आकर ज्वाइन करें। इंग्लिश और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, बस इसी चैनल के साथ बने रहिए। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास आज की समझ में आई होगी। चलते हैं, आज केवल रूल 2 ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो पार्ट 4 आएगा नाम का, 4th पार्ट में इसके और रूल कवर करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद सभी को।